हेलो एंड वेलकम टू द सेशन ऑफ डेली 5 सिनोनिम्स विद मी। आज के जो हमारे 5 सिनोनिम्स है वो है एडमेंट, एडवर्स, अफेक्टेड, एलाई, एकॉर्ड। इनको एक एक करके समझते हैं, इनके क्या मीनिंग्स हैं और इनके मतलब को देखेंगे। एडमेंट जिसका मतलब होता है हार्ड या फिर इनफ्लेक्सिबल। एडमेंट जिसका मतलब होता है हार्ड या इनफ्लेक्सिबल। इसको याद रखने का क्या तरीका है? एडम एक चाइल्ड है जो कि एंट की तरह है। कैसा है? एंट से कंपैरिजन किया जा रहा है। एंट कैसी होती है? हमेशा हार्ड होती है और इनफ्लेक्सिबल होती है, क्योंकि उसके सामने जो भी हम सामान रखेंगे वो सारी की सारी हर्डल्स को पार करते हुए जाएगी। तो कैसी होती है? हार्ड होती है और इनफ्लेक्सिबल होती है। इनफ्लेक्सिबल का मतलब होता है कि वो जल्दी हार नहीं मानती। ठीक है, तो एडामेंट मीन्स हार्ड एंड इनफ्लेक्सिबल। इसको याद रखने का तरीका, इसको कंपैरिजन किया गया है एंट से। किससे कंपैरिजन किया गया? एंट से। और एंट कैसी होती है? हमेशा हार्ड होती है और इनफ्लेक्सिबल होती है, जल्दी हार नहीं मानती। नेक्स्ट है एडवर्स। क्या है? एडवर्स जिसका मतलब होता है अनफेवरेबल या फिर हॉस्टाइल। अनफेवरेबल या फिर हॉस्टाइल, एडवर्स। एडवर्स में इसको याद रखने का तरीका क्या है? एडवर्स में हमारा है वर्स, वर्सेस। कभी सुना होगा रोमन रेंस वर्सेस जॉन सीना, है ना? वर्सेस। वर्सेस मतलब होता है लड़ाई। तो याद रखना वर्स से कि वर्सेस होगा, वर्सेस का मतलब होता है लड़ाई, और लड़ाई में हमेशा कैसे होता है? सिचुएशन अनफेवरेबल होता है, यानी आप जैसा चाहते हो वैसा ही नहीं होगा। फेवरेबल मतलब होता है कि आप जैसा चाहते हो वैसा ही सिचुएशन, और अनफेवरेबल मतलब जैसा आप चाहते हो वैसा नहीं। और लड़ाई में हमेशा सिचुएशन कैसी होती है? अनफेवरेबल होती है और हॉस्टाइल भी होती है। हॉस्टाइल का भी मतलब यही होता है कि आप जैसा चाहते हो वैसा सिचुएशन नहीं है। ठीक है, तो एडवर्स का मतलब अनफेवरेबल, हॉस्टाइल। अफेक्टेड। अफेक्टेड का मतलब होता है आर्टिफिशियल या प्रिटेंड या फिर इन्फ्लुएंस। इसका तीनों मतलब होता है और तीनों में अलग अलग तरीके से यूज़ किया जाता है। अफेक्टेड। अफेक्टेड का मतलब क्या होता है? आर्टिफिशियल, प्रिटेंड और इन्फ्लुएंस। अफेक्टेड। इसका मेरे को नहीं लगता दूसरा निमोनिक्स की ज़रूरत है, ये हमने बहुत डे टू डे लाइफ में यूज़ किया है। अफेक्टेड जैसे हमने किसी की बात से अफेक्ट हो गया, मुझे इसकी बात से अफेक्ट हो गया, मुझे चोट लग गई दिल में, इसकी बात बुरी लग गई है, तो इन्फ्लुएंस हो गया उस टाइम पे। इसका मतलब होता है इन्फ्लुएंस। आर्टिफिशियल मतलब होता है दिखावटी, बनावटी। ठीक है, आर्टिफिशियल जो आप नहीं हो वो दिखाना। ठीक है, तो उसे बोलते हैं अफेक्टेड। लाइक शी बिहेव्स ऑलवेज इन एन अफेक्टेड मैनर, मतलब कैसी बिहेव करती है? आर्टिफिशियल, मतलब जैसी है वैसी नहीं बिहेव करती। प्रिटेंड। प्रिटेंड मतलब क्या? भी वही होता है। अफेक्टेड का मतलब भी प्रिटेंड होता है। प्रिटेंड का मतलब होता है दिखाना, दिखावा करना, ये मानना, प्रिटेंड करना कि जैसे कुछ बच्चे होते हैं छोटे छोटे, वो प्रिटेंड करते हैं कि वो सुपर हीरो है। राइट, छोटे बच्चे होते हैं, तुम भी छोटे बच्चे हो गए तो यही प्रिटेंड करते थे हम। नेक्स्ट है एलाई। एलाई का मतलब होता है काम या पैसिफाई। काम या फिर पैसिफाई। काम का मतलब होता है शांति और पैसिफाई मतलब भी शांति होता है। ठीक है, इसको याद करने का तरीका, ऑल लाई। लाई मतलब लेटना। जब सब ऑल लाई मतलब क्या है? सब लोग लेट गए, और सब लोग लेटते कब है? जब शांति होती है और पैसिफाई होते हैं, है ना? तो इसका मतलब क्या होता है? हमेशा याद रखना, एलाई मीन्स काम, पैसिफाई। मेरे पीछे पीछे रिपीट करो, हर एक वर्ड को 5 से 6 बार रिपीट करो मेरे पीछे पीछे, ताकि वो उसी टाइम याद हो जाए। अलाई, ऑल लाई मतलब सब लेट गए, तो क्या हुआ? काम हुआ, शांति होगी तभी सब लेटेंगे। सारा काम धंधा करने के बाद सब लेटते हैं। पैसिफाई, इसका एग्जाम्पल क्या है? अ मदर ऑलवेज अलेड द फियर ऑफ हर चाइल्ड। हमेशा एक माँ अपने बच्चे के डर को दूर भगा देती है, अलाई कर देती है, दूर भगा देती है, या फिर बोलूँ मैं दूसरे शब्दों में कि शांत कर देती है उसके डर को, है ना? तो अलाई मीन्स काम एंड पैसिफाई। नेक्स्ट है एकॉर्ड, जिसका मतलब होता है एग्रीमेंट। एकॉर्ड, अग्रीमेंट, एकॉर्ड, अग्रीमेंट, एकॉर्ड, अग्रीमेंट, एकॉर्ड। इसको याद रखने का तरीका क्या है? एकॉर्ड, अकॉर्डिंग टू अवर रिकॉर्ड। एकॉर्ड देखो इस टाइप का सिमिलर साउंड हो रहा है। अकॉर्डिंग टू अवर रिकॉर्ड, हमारे रिकॉर्ड के हिसाब से हम दोनों अग्रीमेंट में हैं। अग्रीमेंट मतलब दोनों एक अग्रीमेंट में। अग्रीमेंट होता है ना दोनों के बीच में कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। जैसे अग्रीमेंट तुमने ज़्यादातर देखा होगा कि कंपनीज़ के बीच में होता है, देशों के बीच में भी एग्रीमेंट होता है। ठीक है, तो अग्रीमेंट को याद करने का तरीका, अकॉर्डिंग टू आवर रिकॉर्ड वी आर इन एग्रीमेंट। अकॉर्डिंग टू आवर रिकॉर्ड वी आर इन एग्रीमेंट। सो अकॉर्ड मीन्स
agreement, like there is an accord between the companies and nobody could ignore this accord. समझ में आया? तो ये हमारे 5 आज के सिनोनिम्स थे. मैं ये बोलूँगा कि आप हर एक वर्ड से अपने मन से एक सेंटेंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, ठीक है. जैसे एडमेंट का है हार्ड और इनफ्लेक्सिबल, इसका क्या हो सकता है? ऑल्दो शी वॉज एडमेंट इन द बिगिनिंग, एट द एंड शी केम अराउंड द एंड. मतलब शुरुआत में ज़रूर वो हार्ड थी, इनफ्लेक्सिबल थी. कुछ बुढ़े होते हैं जो बहुत ज़्यादा सख्त होते हैं, है ना, एकदम सख्त होते हैं, वो मानते नहीं हैं, लेकिन कभी कभी प्यार से बात करने पे वो मान जाते हैं. तो इसीलिए याद रखना एडमेंट, हार्ड, इनफ्लेक्सिबल. तो इसीलिए मैंने एग्जांपल दिया. एडवर्स, अनफेवरेबल और हॉस्टाइल. एडवर्स मीन्स अनफेवरेबल एंड हॉस्टाइल. अफेक्टेड, आर्टिफिशियल, प्रिटेंड, इन्फ्लुएंस. अलाई, काम, पैसिफाई, सूद. सूद भी इसका मतलब होता है. अकॉर्ड मीन्स एग्रीमेंट. एडवर्स के, अफेक्टेड के, अलाई के और अकॉर्ड के, इन सब के एक एक सेंटेंस सभी लोगों कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, ठीक है, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो. और इन 5 वर्ड्स को, क्योंकि आज हमने ये सिनोनिम्स सीखे हैं, तो यहाँ तो अपने हाथों में लिख लो, यहाँ तो कहीं पे भी इनको पूरे डे, मतलब पूरे दिन भर कुछ ना कुछ रीड करते रहोगे. इन सबको रीड करते रहो, पूरे दिन रीड करते रहो, ठीक है. इसे जितने बार रिपीट करोगे उतना ही अच्छा होगा और उतना ही याद होगा. डेली 5 याद करोगे तो आप सोचो, अगर एक दिन में अगर 5 याद करते हो तो 30 दिन में 150, और पूरे साल में कम से कम 1500 के ऊपर. और 1500 वर्ड मीनिंग कम नहीं होती, ठीक है. तो डेली 5 वर्ड मीनिंग्स हमारे साथ लर्न करें, ठीक है. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू. और बस